नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी हो रही है। व्हाइट हाउस के बाहर फहराया गया है तिरंगा। 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी जाने वाले हैं। यहां व्हाइट हाउस में उनका पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन 22 जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करने वाले हैं। इसके बाद की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी और सीनेट के स्पीकर चार्ल्स शूमर समेत कई सांसदों के न्योते पर अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। आपको ये बताते चलें कि आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री कई प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जैसे कि सीईओ से भी बातचीत करने वाले हैं। वो भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। This is a very exciting time for India-US relations, the two largest democracies in the world, facing similar challenges and facing them together. And I think what makes it particularly important at this moment is we're just coming out of the pandemic, and we saw incredible amount of innovation from both of these countries. Absolutely. You know, for years there has been this perception, I don't think an accurate one, but a perception that innovation happens in the West and then India scales it up or manufactures it. The truth is, in this pandemic, you saw incredible world-changing, life-changing innovations coming out of indigenous work happening in India. I'm thinking about vaccines like Covaxin. I'm thinking about a whole new set of testing efforts that India developed that the world then actually was able to use. So India is not just the manufacturing hub of biotechnology, it is becoming the innovation hub of biotechnology. And given the strength of that in the US as well, there is a lot of opportunities for partnership here. तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे दें। ओडिशा के दौरे पर आज रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। महाजनसंपर्क अभियान के तहत दौरा है। डेकनाल में महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। डेकनाल में विशाल जनसभा को शाह संबोधित करने वाले हैं। डेकनाल में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर जनसभा हो रही है। केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कवायद है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 मई से लेकर 30 जून तक सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी चला रही है महाजनसंपर्क अभियान। डेकनाल में महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। डेकनाल में महाजनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लोगों तक पहुंचाने का, उनको जागरूक करने का काम भी करने वाले हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे दें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है चक्रवाती तूफान। अब तूफान की तीव्रता थोड़ी कम हुई है। तूफान की रफ्तार अब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिपरजॉय के गुजरने के बाद सरकार ने जानकारी साझा करी है कि चक्रवात की वजह से 46,000 गांव प्रभावित हुए हैं। 581 पेड़ और 5,120 बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। बिपरजॉय के प्रभाव से अभी भी तेजी से बारिश हो रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बिपरजॉय को लेकर के। बिपरजॉय की वजह से 581 पेड़ उखड़े हैं जबकि 5,120 बिजली के खंभे उखड़ गए हैं।
वहीं दूसरी तरफ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम एक बड़ी आपदा से लड़ने में सक्षम हुए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने चक्रवात के होने वाली किसी भी क्षति से बचाव के लिए कठिन प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में ये संभव हुआ है और मैं राज्य की जनता का भी उनके सहयोग के लिए आभारी हूं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए कठिन काम, ये भूपेंद्र पटेल ने कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हमने बेहतरी से काम किया। लेकिन अब देखिए, सरकार के सामने, गुजरात सरकार के सामने चैलेंज है सबसे बड़ा कि वापस से री-एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वो कितनी जल्दी पुनर्स्थापन की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। लोग जिनको विस्थापित किया गया था अलग अलग जगहों पर, शेल्टर होम्स में, उनको कैसे वापस से घर मुहैया करा पाते हैं। टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन इस टास्क के साथ केंद्र सरकार और तमाम देश के लोग भी गुजरात के साथ खड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधा तस्वीरें हैं बिपरजॉय के बाद गुजरात के हालात कैसे हो गए हैं। देखिए, पानी ही पानी हर जगह भरा हुआ है। कई जगहों पर जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। 46,000 के करीब गांवों का आंकड़ा है जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। बिजली के खंभे गिर गए हैं, 581 पेड़ उखड़ गए हैं, जबकि 46,000 ऐसे गांव जहां पर सीधे तौर पर पानी दाखिल हुआ है। पानी दाखिल होने के बाद गांवों पर, जनजीवन पर प्रभाव भी जरूर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, चक्रवात से 46,000 गांव जब प्रभावित हुए, उस दौरान लोग शेल्टर होम्स में थे, यानी कि जनहानि एक भी नहीं हुई है। और इसी के साथ बिपरजॉय उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ गया है। बिपरजॉय को लेकर देश के लिए अगली खबर क्या हो सकती है, वो भी आपको समझनी चाहिए। अगली खबर राजस्थान से सामने आ रही है, क्योंकि गुजरात में तो आपदा टल गई, बारी राजस्थान की है, जिसको रखा गया है। राजस्थान के 5 जिलों में आईएमडी का रेड अलर्ट है। जोधपुर, पाली, जैसलमेर के लिए रेड अलर्ट, उदयपुर और बाड़मेर में अलर्ट के लिए रेड अलर्ट है। प्रभावित जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। 5 जिलों में दिख रहा है बिपरजॉय तूफान का भीषण असर। रुक रुक के तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें 5 जिलों, जिनमें जोधपुर है, पाली है, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और पाली ऐसे क्षेत्र हैं जो कि काफी सूखे हैं, तो यहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने की वजह से कांग्रेस भड़क गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना है। गांधी नेहरू परिवार से बीजेपी को समस्या है, भूपेश बघेल ने कहा है। शशि थरूर ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। गांधी नेहरू परिवार से बीजेपी को समस्या है, ये कहा है भूपेश बघेल ने, जबकि शशि थरूर ने भी इसी तरीके से निशाना साधा है। म्यूजियम और लाइब्रेरी जो हुआ करता है दिल्ली में, उसमें से नेहरू नाम हटा दिया गया है, उसको प्राइम मिनिस्टर का। मतलब इनको तकलीफ है, नया खोल लेते हैं, बना लेते, कोई तकलीफ है क्या? लेकिन नहीं, इनको तो गांधी नेहरू परिवार से परेशानी है। राहुल गांधी जी उसे सांसद ही छीन लिए, उसके बाद उसके भवन भी छीन लिए, उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति के रूप में यदि अमेरिका जाके कोई बात कहते हैं तो उसमें पूरा मंत्रिमंडल, पूरा भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी एक लाइन से लग जाते हैं विरोध करने।
You can still keep the words Nehru Memorial. He was the first Prime Minister, the longest serving Prime Minister, the man who in many ways laid the foundations for what India was all about. Why can't we leave the past in the past, acknowledge what has happened and move on? So call it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum. It would have been a simple thing to do. You don't demean your first Prime Minister and at the same time you include everybody. But unfortunately that spirit of compromise seems to be missing. It's all about knocking things down rather than building things up. The original place where he had himself lived at one time, which was a memorial that named for him for more than 50 years, now suddenly you want to change it. मेरठ से एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम बच्चा तेंदुए के बच्चे के साथ खेलता नजर आ रहा है। मासूम बच्चा तेंदुए के बच्चे को खिलौना समझ के खेल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से तत्काल तेंदुए के बच्चे को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। हट जा छोड़ दे, वो छोड़ दे, हट जा, मैं छोड़ दे बहुत। बिल्कुल नज़दीक ही एक आम का बाग था जहां पर ये शावक स्टे करके आ गया था, जिसको वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके उपरांत उसका देखरेख की गई। शाम को एक कार्य योजना के तहत डॉक्टर आर.के. सिंह जो विशेषज्ञ हैं और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार और एनटीसी की गाइडलाइन के अनुसार उसका अपनी माता से मिलन कराया गया। सुबह तकरीबन 3 से 3:30 के बीच में माता उस बच्चे को जो है वहाँ से लेके चली गई है और उस पूरे उनके मूवमेंट पे हम लोग अभी भी नज़र बनाए रखें। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। देश में योग के प्रति लोगों में जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाली रफिया नाज लोगों को योग के प्रति जागरूक करने में अहम किरदार निभा रही हैं। जहां एक तरफ लोग योग को धर्म के चश्मे से देखते हैं, उनके लिए यानी कि रफिया नाज एक मिसाल बनकर उभरी हैं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर योग के लिए पूरे देश में अभियान चलाया। आपको बता दें कि रफिया नाज रांची की रहने वाली हैं, जिनकी उम्र फिलहाल 25 साल है, लेकिन रफिया ने 4 साल की उम्र से ही योग का अभ्यास शुरू कर दिया था। वो 4 दिन बाद पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में रफिया नाज का योग के प्रति समर्पण लोगों को प्रेरणा दे रहा है। तो बंदिशों के बावजूद रफिया नाज ने एक मुकाम हासिल किया है, और वो मुकाम कैसे? योग की वजह से। जहां तमाम देश के लोग या यूं कहें कि धर्म के ठेकेदार योग को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, रफिया अपना अलग मुकाम। योग दिवस की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे जगहों पे योग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और ना सिर्फ योग दिवस, हम 365 दिन योग की तैयारी करते हैं ताकि हम अपने देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व भर में अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि आज जो 21 जून हम मना रहे हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही मना रहे हैं, क्योंकि उनके कारण ही हमें ये सौभाग्य हम भारतीय वासियों को प्राप्त हुआ कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। और क्योंकि योग हमारी भारतीय संस्कृति है, तो न केवल 21 जून हमारे लिए प्रतिदिन योग दिवस होता है। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे दें। फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ याचिका दायर हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई है याचिका। प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आदि पुरुष के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है हिंदू सेना। विवादित सीन हटाने तक फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। फिल्म में हिंदुओं के इष्ट देव का गलत ढंग से चित्रण किया गया है। राम, सीता, हनुमान और रावण का गलत ढंग से हुआ है चित्रण। फिल्म निर्माता ओम राउत को बनाया गया है प्रतिवादी। केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड को भी प्रतिवादी बनाया गया है। तमिलनाडु सरकार को भी
प्रतिवादी बनाया गया है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, एक याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि फिल्म में हिंदू के आराध्यों को विवादित ढंग से दिखाया गया है, जबकि किसी भी रामायण में इस तरह का चित्रण नहीं किया गया। इस तरह से फिल्म निर्माताओं ने देवताओं का मजाक उड़ाया है। याचिका में कहा गया कि उस पर रोक लगाई जाए और विवादित सीन्स को हटाने तक उसे प्रदर्शित नहीं करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता ने इस मामले में केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड, तमिलनाडु सरकार, फिल्म निर्माता ओम राउत और टी सीरीज को भी प्रतिवादी बनाया है। इस बीच बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह आज होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें पुरस्कार वितरण करने वाले हैं। जल समृद्ध भारत को साकार करने के लिए जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दिए जाएंगे पुरस्कार 11 श्रेणियों में, यानी कि 11 कैटेगरीज में 41 जो विनर्स हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, ओडिशा के गंजम जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार, तो जल शक्ति विभाग की तरफ से बेहद खास और अहम कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, पुरस्कार वितरण करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 11 कैटेगरीज में 41 जो विनर्स हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसमें जो सबसे बेहतरीन राज्य है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर मध्य प्रदेश का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश का चुनाव किया गया है और सर्वश्रेष्ठ जिले के तौर पर गंजम, ओडिशा के गंजम जिले का चयन हुआ है। इस बीच आपको छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। क्या है बड़ी खबर? विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो चुका है। शिविर का दूसरा सत्र है आज रायपुर में। शुक्रवार को पाटन से शिविर का आयोजन हुआ था, आगाज हुआ था। 18 जून को रामपुर और बिल्हा में प्रशिक्षण शिविर था। 19 जून को अकलतरा और जांजगीर चांपा में शिविर। 19 जून को भाटापारा क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है आगामी चुनावों को लेते हुए, और इसी के तहत कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से भूपेश सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं, उसकी वजह से लगभग विनिंग पोजीशन में भूपेश सरकार, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण और तैयारी दोनों ही बेहद जरूरी होती है और जो विपक्ष है उसको कभी भी कमजोर समझना नहीं चाहिए। 18 जून को रामपुर और बिल्हा में प्रशिक्षण शिविर होगा। इसी तरीके से 19 जून को अकलतरा और जांजगीर चांपा में शिविर। 19 जून की अगर बात की जाए तो भाटापारा क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर होने वाला है। इस बीच आपको यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्री कराने में गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गैंग के सरगना अनिल यादव को पुलिस ने धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है। पुलिस ने किया है पेश। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। हालांकि इस तरह की खबरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती रहती हैं, लेकिन ताजा मामला यूपी के प्रयागराज का, जहां पर फर्जी रजिस्ट्री गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं शाह। कच्छ में अमित शाह का जायजा लेंगे। सीएम भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त की ताजा और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गुजरात के हालात किसी से छिपे नहीं हुए हैं। जिस तरीके की त्रासदी पिछले दिनों गुजरात ने झेली है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। 46,000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं सीधे तौर पर, और ज्यादातर
जो लोग हैं वो शेल्टर होम्स में हैं। इस दौरान कच्छ में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि अमित शाह जब पहुंचेंगे तो कच्छ का रुख करने वाले हैं, वहां पर जायजा लेंगे।